अष्टसप्ततितमोऽध्याय। राजा नल का पुष्कर को जुए में हराना और उसको राजधानी में भेजकर अपने नगर में प्रवेश करना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, निषद, नरेश एक मास तक कुंडिनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े से सेवकों सहित वहां से निष्ठ देश की ओर प्रस्थित हुए। एक, उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। 2, महामना राजा नल ने इन सब के द्वारा पृथ्वी को कंपित सी करते हुए बड़ी उतावली के साथ रोषावेश में भरे वेगपूर्वक निष्ठ देश की राजधानी में प्रवेश किया। 3, तदनंतर वीरसेनपुत्र नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, ये सब मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा और पुष्कर, तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दांव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ हम दोनों में फिर जुए का खेल प्रारंभ हो, यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो, यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगावें। 4, 6, जुए के दांव में दूसरे का राज्य या धन जीतकर रख लिया जाए तो उसे यदि वो पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपण बदले का दाव देना चाहिए, ये परम धर्म कहा गया है। 7, यदि तुम पासों से जुआ खेलना न चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ प्रारंभ होना चाहिए। राजन, द्वैर्थ युद्ध के द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शांति हो जाए। 8, ये राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोग में आने वाला है, जिस किसी उपाय से भी जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। 9, पुष्कर, आज तुम दो में से एक में मन लगाओ, छलपूर्वक जुआ खेलो अथवा युद्ध के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। 10, निषधराज न के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यंभावी मानकर हंसते हुए उनसे कहा। 11, नैषद, सौभाग्य की बात है कि तुमने दांव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया है। ये भी आनंद की बात है कि दमयंती के दुष्कर्मों का क्षय हो गया। 12, महाबाहु नरेश, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में जाती है। नैषद, मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी देखा करता हूँ। 13, 14, शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति ही नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनिध्य सुंदरी दमयंती को जीतकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वो सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करती है। 15, इस प्रकार बहुत से असंबद्ध प्रलाप करने वाले पुष्कर की ये बातें सुनकर राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सिर काट लेने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गईं तो भी राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा। 16, 17, अब हम दोनों जुआ प्रारंभ करें, तुम अभी व्यर्थ बकवाद क्यों करते हो? हार जाने पर ऐसी बातें न कर सकोगे। तदनंतर पुष्कर तथा राजा नल में एक ही दांव लगाने की शर्त रखकर जुए का खेल प्रारंभ हुआ। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न, खजाना तथा प्राणोत्क की बाजी लगा दी थी। 18, 19, पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, नृपाधम, अब ये शांत और अकंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तू आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। मूर्ख, आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास हो गया। 20, 21, पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़, वह सब कलयुग की करतूत थी जिसे तू नहीं जानता है। 22, दूसरे, कलयुग के किए हुए अपराध को मैं किसी तरह तेरे मत्थे नहीं मढ़ूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रह, मैं तेरे प्राण तुझे वापस देता हूँ। 23, तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे लौटाए देता हूँ। वीर, तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं है। 24, तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है वो कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जा 100 वर्षों तक जीवित रह। 25, इस प्रकार सत्य पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। 26, राजन,
निषधराज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्य श्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहे। आप 100 वर्षों तक जिएं और सुखी रहें। 27-28। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा न के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर 1 मास तक वहां टिका रहा और फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपनी राजधानी को चला गया। उसके साथ विशाल सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। 29-30। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। 31। प्रवेश करके निषधनरेश ने पुरवासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। 32। मंत्री आदि सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले सके हैं। जैसे देवता देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने, आपके पास बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। 33। इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि पुष्कर पराभव पूर्वकम राज्य प्रत्यानने 78तमोऽध्याय। 78। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में पुष्कर को हराकर राजा न के अपने नगर में आने से संबंध रखने वाला 78वां अध्याय पूरा हुआ। 78।